सनम बेटी, तुमने अपनी सालगिरह के कार्ड अपनी सब सहेलियों को भिजवा दिए हैं ना? हाँ अम्मी जान, मैं तो कार्ड लेकर अपनी हर सहेली के घर खुद गई थी। हैदर भैया ने भी सब दोस्तों को कार्ड भिजवा दिए हैं। बस एक कार्ड वो खुद लेकर गए हैं मेरे जेलर भैया को देने के लिए। सनम बेटी, मैंने जेलर बेटे को अपनी कोख से तो जन्म नहीं दिया है, लेकिन वो तुम दोनों बहन भाइयों को इस तरह से प्यार करता है जैसे वो तुम्हारा सगा भाई हो। अल्लाह मेरे जेलर बेटे की उम्र दराज करे। अरे हैदर, तुम कब से यहाँ बैठे हो? अभी अभी आया हूं। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा जेलर साहब। अरे जेलर तो मैं कैदियों के लिए हूं, तुम्हारा तो मैं दोस्त हूं, दोस्त। बैठो। दोस्ती का रिश्ता तो याद है तुम्हें। क्या मेरी माँ और बहन से तुम्हारा कोई नाता नहीं? बको मत। माँ की दुआ और बहन की हया मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। कल शाम को छोटी की सालगिरह है, क्या समझे? यही समझा भाई कि अगर सालगिरह गुजर गई और मैं शामिल नहीं हुआ तो मेरी शामत आ जाएगी। तू फिक्र मत कर, मैं अपनी प्यारी प्यारी सी बहन के लिए एक प्यारा प्यारा सा तोहफा लेकर आऊंगा। सनम बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? अम्मी जान, मैंने अपना वीडियो कैमरा ऑन करके यहाँ रख दिया है। भैया आने वाले हैं, मैं आज उन्हें खूब उल्लू बनाऊंगी। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी फिल्म बन रही है। बहुत शरीर हो गई हो तुम। ये लो माँ, मैं सारा डेकोरेशन का सामान ले आया हूँ। माँ क्यों? तुम पकड़ो। अच्छा देखो बेटा, रात का खाना वक्त पे तैयार होना चाहिए। अरे माँ, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं सारा इंतजाम कर चुका हूं। मस्तान खान जी, बड़े लोग तो बुलाने पर भी किसी के घर नहीं जाते। आप वक्त से पहले और बिन बुलाए कैसे आ गए? बिन बुलाए मैं भी नहीं आया। मेरे जवान बेटे की लाश दावत नामा ही तो था जो तूने मेरे घर भिजवाया। मैं समझा नहीं। समझाने ही तो आया हूं। आज इसे कोई नहीं बचा सकेगा। इसे सजा मिलेगी। मेरे बेटे के कत्ल के जुर्म में। मस्तान खान, क्या तुम वही हो जिसने फरिश्ता बनकर अपने हाथों से मेरे बेटे को इनाम दिया था? अरे कटो, हमारी सियासत थी, ये हमारी ताकत है। सियासत इनाम देने गई थी और ताकत इंतकाम लेने आई है। इंतकाम। मस्तान खान, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। जितना चीखना चाहता है चीख, चीख, लेकिन आज तेरी मदद को कोई नहीं आएगा। मेरी बूढ़ी आंखों को मेरे जवान बेटे की लाश तूने दिखाई थी, और आज तेरी जवान आंखों के सामने मैं तेरी जवान बहन को बेलिबास करके इसकी इज्जत मैं लूटूंगा, जिसे देखकर तू खुद ब खुद मर जाएगा। मर जाएगा तू। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, भैया। कुत्ता, कमीना, छोड़ मेरे
मेरे बाल को। अपनी बहन की बेआबरू लाश देखकर भी जिंदा हो? बहुत बेगैरत हो लल्लू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तुम्हें अभी बागैरत किए देते हैं। बागैरत। Oh no! माँ जी, माँ जी, माँ जी! ये तो अभी जिंदा है। इसे फौरन अस्पताल ले चलो। खोलो इसे, जल्दी खोलो। अरे मैं कहता हूँ जल्दी खोलो। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कामयाब रहा। अब हैदर की जिंदगी खतरे से बाहर है। खुदा का शुक्र है। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या मैं हैदर से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर। डैडी, आपने आज का अखबार देखा? देख चुका हूँ। कितनी दर्दनाक खबर छपी है। पढ़ चुका हूँ। कितने जुल्म की बात है। किसी शैतान ने दरिंदा बनकर हैदर की बहन को बेआबरू कर दिया। सदमे से बहन मर गई, माँ पागल हो गई और हैदर गोलियों का निशाना बनकर हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है। हैदर होश में आ चुका है और मेरी तला के मुताबिक उसने अभी तक पुलिस को कोई बयान नहीं दिया। शायद बेचारा अपना दिमागी तवाजुन खो बैठा है। हैदर, पुलिस तुमसे बयान लेने आई थी, लेकिन तुमने कोई बयान नहीं दिया। आखिर क्यों? तुम उस दरिंदे का नाम पुलिस को क्यों नहीं बताते जिसने तुम्हारा सारा घर बर्बाद कर दिया? बोलो हैदर, बोलो। कहीं तुम्हारी खामोशी के पीछे किसी खौफ या ताकत का हाथ तो नहीं? हैदर, देख मैं तेरा दोस्त हूं, दोस्त हूं मैं तेरा। कम से कम मुझे तो हकीकत बता दे। मस्तान खान, आसमान की जितनी ऊंचाई तक मेरी मासूम बहन की पुकार पहुंची थी, मैं जमीन की उतनी गहराई तक तेरे जुल्म को दफन कर दूंगा। मैं तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा जितने आंसू मेरी मां की आंखों से गिरे थे। माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये थोड़ा सा फल खा लीजिए। अरे चुड़ैल, तू कौन होती है मुझे कुछ खिलाने वाली? मेरी तो जेब कट गई। मेरी जेब में एक नौजवान बेटा और एक मासूम बेटी थी। तूने काटी है मेरी जेब? किसने काटी है मेरी जेब? क्यों काटी है मेरी जेब? किस लिए काटी है मेरी जेब?